अगेती फसल अगेती मार करणिया के कदी न होवे हार। खबर पुस्तक देख रहे हैं आप। नमस्कार, राम राम सारियाणे। कुलदीप भाई मेरे साथ है। हरियाणवी मुझे आती नहीं, लेकिन कुलदीप, हरियाणा की राजनीति इतनी दिलचस्प है और इतने दिलचस्प मोड़ पर है कि मैंने भी थोड़ी थोड़ी हरियाणवी जो है वो सीखने की कोशिश शुरू कर दी है, और हो सकता है चुनाव खत्म होते होते मैं ठीक ठाक हरियाणवी बोलने लगूं। ऐसा ही है कुलदीप जी? है मन नहीं बेरा है, तने ना बेरा। अच्छा, तो मन्ने ना बेरा यानी मुझे नहीं पता, ऐसा कुलदीप जी का कहना है। लेकिन जो कहावत मैंने शुरुआत में पढ़ी, मुझे पता नहीं मैंने ठीक से पढ़ी या गड़बड़ा गया, लेकिन उसका जो सार है कुलदीप, वो ये है कि जो अपनी फसल पहले बो देता है, हाँ मतलब, और जो लड़ाई या मुकाबले में पहले मार देता है मौका, उसकी कभी हार नहीं होती। बिल्कुल। तो समालखा सीट की हम बात कर रहे हैं, जहां पर धर्म सिंह छोक्कर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और मौजूदा विधायक भी है, ऐसा लगता है कि ये कहावत उन पर फिलहाल फिट बैठती है, क्योंकि जो टिकट वाली फसल कह लीजिए, काटना, टिकट कटना या फसल कटना या बोना, वो बो चुके और वो लीड भी ले चुके हैं, इस मायने में कि उनकी पार्टी का फैसला जो है वो हो चुका है। दूसरी तरफ बीजेपी है, और बीजेपी में स्थिति यह है कि एक और कहावत जो है यहां पर आपको याद आएगी, वो है एक अनार और हमने सुना होगा 100 बीमार, कि यानी कि एक चीज है और उसके पीछे उसको चाहने वाले सैकड़ों हैं। लेकिन हमने इस कहावत को थोड़ा सा बदला है और अब हम कह रहे हैं कि एक अनार बीजेपी के 5 दावेदार, क्योंकि आज से 32 दिन बचे हैं जिस दिन वोटिंग होनी है। 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, 32 दिन का समय कुलदीप बचा है जी। और जो रिसर्च में हमें अभी तक पता लगा है कि बीजेपी ने चूंकि अभी अपनी टिकट फाइनल नहीं किया, औपचारिक तौर पे तो कांग्रेस ने भी फाइनल नहीं की अभी अपनी टिकटें, लेकिन समालखा से धर्म सिंह छोक्कर की दावेदारी जो है वो पक्की मानी जा रही है। हमने देखा हुड्डा साहब आए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा आए, दोनों ने जो है वहां पर पदयात्रा भी की, तो इससे तस्वीर साफ है। और लोगों से अपील भी की, पिछली बार इतने से जिता, इस बार कितने से जिता के भेजोगे। हरियाणा मांगे हिसाब वाली जो पदयात्रा थी, वो तस्वीरें हमने देखी। तो लेकिन कुलदीप, अब जो आप बता रहे थे कि भाई बीजेपी में 5-5 दावेदार हैं, तो पहले मैं परिचय करा देता हूँ। ये मनमोहन भड़ाना है जी, करतार भड़ाना के सुपुत्र जी जी, ठीक है। और ये है कृष्ण छोक्कर हैं जी जी, कृष्ण छोक्कर जी। ये है अपने विदु रावल जी जी। ये शशिकांत कौशिक जी जो 2 बार लड़े हैं बीजेपी से, दोनों बार हारे हैं। ये संजय छोक्कर जी हो गए। तो ये तमाम वो प्रत्याशी या दावेदार हैं जो एक अनार के पीछे हैं भाजपा के 5 दावेदार। बिल्कुल। अब इनमें से कुलदीप आप बता रहे थे कि इन दोनों के बारे में कि ये असल में पूर्व कांग्रेसी ही हैं, और जो लगातार ये बात चल रही है कि बीजेपी जो है दरअसल वो बाहर के लोगों को लाके अपनी पार्टी में एक वो बनाती है, मतलब ऑफर लेटर दे दिया, अब आप हमारी पार्टी के मेंबर बन गए। तो वही कहानी यहाँ पर भी इन 2 कैंडिडेट्स के मामले में जो है कम से कम कही जा सकती है। तो अब मैं ये चाहता हूँ कुलदीप कि एक एक करके आप मुझे इन 5 का प्रोफाइल बताएं। ये बताएं कि कौन कहां से आया, किसका राजनीतिक इतिहास क्या है, और क्यों ये जो 5 लोग लड़ रहे हैं एक सीट पर टिकट की दावेदारी के लिए, उससे एडवांटेज धर्म सिंह छोक्कर को कैसे मिल रहा है। चलो एक एक करके मैं बताता हूँ। वैसे एडवांटेज तो सबसे पहले आपने बता ही दिया कि ये मैदान में है, अपना प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और इधर सभी लोग मैदान में हैं। मेहनत ये लोग भी कर रहे हैं, लेकिन अभी टिकट पाने के लिए कर रहे हैं। हाँ। उसके बाद टिकट पाने के बाद स्थिति क्या होगी, ये एक साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, वो वाली बात होगी फिर। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये पहला चेहरा है जी, शशिकांत कौशिक जी का। शशिकांत कौशिक जी हैं जी, और ये बीजेपी से 14 का 2014 में और 2019 में दोनों चुनाव लड़ चुके हैं। दोनों बार दूसरे नंबर पे रहे, तीसरे नंबर पे रहे 14 में, और 2019 में दूसरे नंबर पर। ये बीजेपी के मुझे लगता है कि सबसे मजबूत कैंडिडेट हों। अच्छा, आज की तारीख में कास्ट वाइज भी लगा लीजिए, 2 चुनाव लड़े हैं, ब्राह्मण चेहरा है, हाँ। बड़ी पकड़ है, क्योंकि हर बार यहाँ टिकट ज्यादातर जो विधायक भी कहीं समालखा में तो वो गुर्जर बिरादरी औरों से बने हैं, पहले कहीं बना होगा, ब्राह्मण से पहले त्यागी बने हैं कई साल पहले, मतलब 90 के दशक में। तो ये मजबूत चेहरा और मेहनत भी कर रहे हैं और ग्राउंड पे भी है। सबसे बड़ी बात तो ये सबसे पहला इनका एडवांटेज ये है कि ये मैदान में है। लेकिन कुलदीप, अभी जब पीछे हम लोग हरियाणा की अलग अलग विधानसभा सीटों का दौरा कर रहे थे, हम समालखा भी पहुंचे, तो मैंने देखा ये दिलचस्प बात कि जो धर्म सिंह छोक्कर है, उनकी जो प्रचार की गाड़ियां हैं वो तो अकेले ही हैं कांग्रेस की तरफ से,
लेकिन बीजेपी के लगभग तमाम चेहरों की गाड़ियां, ई रिक्शा, बैनर, पोस्टर वो जो है समालखा की सड़कों पर मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल, सीधी सी बात है, वो सिटिंग एमएलए हैं और कांग्रेस का कोई ऐसा दावेदार भी नहीं है जो धर्म सिंह के सामने अपनी दावेदारी पेश कर सके कांग्रेस पार्टी में कि मैं टिकट लूंगा। तो इस लिहाज से धर्म सिंह छोकर का तो रास्ता साफ है बिल्कुल, और वो हो भी रहा है साफ। कहीं 2 सभाएं भी हो गई, उनमें साफ तौर पे कह दिया गया कि उनकी जीत के लिए वोट भी मांग के, जब हुड्डा साहब आ गए, दीपेंद्र जी आ गए, तो सभी लोग इसके लिए वोट। बीजेपी में कल परसों भी रोड शो था मुख्यमंत्री का, उससे पहले खट्टर जी भी आए थे, पूर्व मुख्यमंत्री। तो वहाँ पर ये तमाम चेहरे एक साथ आपको नजर आएंगे। अच्छा, सारे चेहरे वहां पर मौजूद थे जो जितने दावेदार हैं, जितने दावेदार हैं। अच्छा, लेकिन तो अभी मतलब खट्टर साहब को भी नहीं पता कि वो वोट मांगे तो किसके लिए मांगे। नायब सैनी को भी नहीं पता। कल उनका नायब सैनी साहब का रोड शो था, तो उसमें भी सभी लोग थे और ये भी बच रहे थे कुछ कहने से, कुछ पूछने से। जब पत्रकार कोई पूछ रहे थे तब भी कह रहे थे आज समय नहीं है बताने का। ठीक है, तो इनकी मजबूत स्थिति शशिकांत कौशिक साहब की है कि एक तो ब्राह्मण चेहरा है और दूसरा ये लगातार एक्टिव है मैदान में। मतलब जब 2 चुनाव लड़ चुके हैं, कहीं ना कहीं ये सिंपैथी भी है। जब से हारे हैं पिछली बार से, तब से वो फिर भी एक्टिव है कहीं ना कहीं। ठीक है, इनके कार्यालय भी हैं और लोग। अच्छा, इनकी 2 कमजोरियां जो बता दीजिए, जो जिससे एडवांटेज जो है वो जो सामने प्रत्याशी है कांग्रेस के उनको मिलता है, इनकी जो कमजोरियां वो बताइए। कमजोरियां चर्चा एक तो ये है कि मतलब इस बार पहले से ही लोगों में कहीं ना कहीं ये हो गया कि अगर टिकट ना हुआ तो मैं लड़ूंगा। ऐसी चर्चा समर्थकों में कहीं ना कहीं। टिकट ना हुआ तो निर्दलीय लड़ेंगे। अच्छा, तो निर्दलीय लड़ेंगे। हाँ, तो इससे कहीं ना कहीं ये टिकट से पहले ये किए, या तो कह लीजिए कि तो फिर अपनी पार्टी का वोट काटेंगे। हाँ, मतलब जिसमें अभी तक है। बिल्कुल जिसमें अभी तक है। ठीक है। दूसरा कहीं ना कहीं ये इस बार एक या तो सिंपैथी के लिए कह लीजिए, लोग कह रहे हैं कि मजबूरी है, क्योंकि जो 2022 के बाद जो माहौल हरियाणा में बदला है, आंदोलन चाहे किसानों का आंदोलन, उसके बाद ये पहलवानों का हुआ, तो ठीक है पार्टी में जरूर है, लेकिन उनको लग रहा है कि इस बार थोड़ा, और 24 के लोकसभा चुनाव के बाद तो गेम पूरी तरह ही बदल चुका है। ठीक है, तो इनको लग रहा है कि थोड़ा दिक्कत तो है, शायद इसलिए भी निर्दलीय का मूड हो। अच्छा, और टिकट एक बहाना हो, शायद ये पार्टी में जब तक हो कि टिकट की वेट कर रहे हो, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो शायद ये भी एक सिंपैथी लेके मेरा टिकट नहीं हुआ, मैं 2 चुनाव लड़ चुका हूँ और हार भी हुई है, और अब ये भी कह रहे हैं कि कर्जा बहुत हो चुका है। अच्छा, ये समाज सेवा भी करते हैं। हाँ, इन्होंने कई करोड़ रुपए जो है वो दान किए, ऐसा सेवा में लगा दिए। चलो वो तो खैर एक राजनेता की वो है, वो कितना खर्च करे ना करे, लेकिन दावेदार मजबूत है। अब फटाफट दूसरे चेहरे की तरफ बढ़ते हैं, वरना वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा। बिल्कुल, और हमारी भी जो है वो अगेती फसल है, फटाफट जो है हम आगे बढ़ते हैं। ये दूसरे हैं मनमोहन भड़ाना जी हैं। अभी मैं आपको बता रहा था कुछ दिन पहले ही कांग्रेस से बीजेपी में आए, ये मेरे ख्याल से मई के महीने की बात है। हाँ, अब तो ये बेसिकली कहा जाता है एक तो पैराशूट कैंडिडेट हो गए, बिल्कुल पैराशूट लेके कूदे, जो कि हमने अपने एक वीडियो में बताया भी था, और दूसरा जो है ये भी पूर्व कांग्रेसी है। अब ये अपने पैसे के दम पे चुनाव लड़ते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। बड़े औद्योगिक घराने से आते हैं, ठीक बात है, पैसे वाले हैं, पैसा। अब हेलीकॉप्टर दिखाते हैं, हेलीकॉप्टर से आते हैं, हेलीकॉप्टर से जाते हैं। हो सकता है कि कल संभाल कर हेलीकॉप्टर खड़ा कर दे के सभी वोटर आओ और एक राउंड लगाओ, ये भी संभव है। वोटर को लुभावने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, इनकी मजबूत बात बता ददीजिए, 2 मजबूत बातें। और मजबूत बात तो इनको शायद विश्वास, इनको खट्टर साहब ने शायद विश्वास दिलाया, क्योंकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इनकी एंट्री हुई थी, और इनकी एंट्री में शायद मनोहर लाल खट्टर जी करनाल लोकसभा से चुनाव। लेकिन बाबूजी, लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए उसके बाद बहुत कुछ बदल चुका है ना, गेम बदल गया है। लेकिन एंट्री में शायद जब मनोहर लाल जी के सामने एंट्री हुई थी और उन्होंने उनके चुनाव में मदद भी, लेकिन अब बीजेपी इसलिए क्या रिस्क लेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कि जितने दूसरी पार्टियों के जो दावेदार थे उनमें से मेरे ख्याल से 30% ही अपनी सीट जीत पाए, बाकी के करीब 70% जो है वो अपनी सीटें हारे हैं। तो क्या बीजेपी एक ऐसे चेहरे के साथ रिस्क लेगी जो बाहर से आया है, और जो रिकॉर्ड लोकसभा में हमने देखा कि बाहर से आए हुए चेहरों को लोगों ने ज्यादातर खारिज किया है, तो क्या बीजेपी मनमोहन भड़ाना पर वो दांव खेलेगी? ये रिस्क है बीजेपी के लिए। हालांकि ये आश्वस्त लग रहे हैं जिस तरीके से ये अपना गाड़ियों का काफिला लेकर के और पिछले 15-20 दिन से, 1 महीने से डटे हुए हैं संभाल के। उस लोगों को दरअसल इनके आने से थोड़ी टेंशन शशिकांत की भी बढ़ी है, और तमाम जितने दावेदार बीजेपी के हैं उनकी इसीलिए बढ़ी है कि मनमोहन जी आ गए तो शायद कुछ आश्वासन लेके आए। तो इनकी मजबूती अगर मैं गिनाऊं तो ये है कि एक तो रिसोर्सेज संसाधन है इनके पास, दूसरा जो है ये राजनीतिक घराने से आते हैं, इनके फादर, इनके दादाजी अच्छा खासा राजनीति में जो है पिताजी विधायक भी रहे हैं, तो ये इनके पास एक बेनिफिट है। लेकिन ये बाहरी कहलाते हैं, और बाहरी दोनों तरीके से, एक तो समालखा के भी बाहर से, और दूसरा पार्टी के हिसाब से भी। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं, अब तीसरे चेहरे की बात करते हैं।
तो तीसरा चेहरा है संजय छोकर जी, तो इनके बारे में बताइए। संजय छोकर जी हैं, ये राजनीतिक चेहरा है, मजबूत परिवार से हैं। इनके परिवार में वित्त मंत्री भी रहे हैं हरियाणा सरकार के, तो उस परिवार से ही आते हैं। ये वाकई में राजनीतिक परिवार से हैं। जैसे मनमोहन जी हैं, कभी दाएं कभी बाएं, ये संभाल कैसे रहे। तो ये भी खांटी भाजपाई हैं या नहीं, ये भी कांग्रेसी, ये भी कांग्रेस से आए हैं। कांग्रेसी मत कहिएगा, अब तो ये भाजपाई है। हाँ, पर इनका मतलब इतिहास कांग्रेस से जुड़ा है। ये 2009 का इलेक्शन लड़े हैं कांग्रेस से। जब धर्म सिंह छोकर पहली बार विधायक बने तब ये कांग्रेस जेपी से जब वो जीते। हाँ, वो हरियाणा जनहित कांग्रेस से, तब इनके सामने संजय छोकर जी थे कांग्रेस से, तब ये हार गए थे। उसके बाद इन्होंने 14 में वेट किया कि शायद मेरा टिकट फिर कांग्रेस से हो जाए, लेकिन कांग्रेस से फिर धर्म सिंह छोकर का वो, हालांकि हार गए थे वो। उसके बाद इन्होंने शायद उम्मीद जता ली थी 19 के बाद, तो फिर ये 19 में भी जब धर्म सिंह छोकर का टिकट हुआ, तो ये 2009 में आखिरी बार लड़े थे। हाँ, ठीक है। उसके बाद 19 में भी फिर धर्म सिंह छोकर का टिकट हुआ, तब इनको ऐसा लगा कि अब मेरे 14 में नहीं लड़े, 14 में नहीं लड़े और 19 में भी। हाँ, धर्म सिंह छोकर का टिकट होगा, कांग्रेस थे, टिकट नहीं हुआ तो नहीं लड़े। 19 में भी ऐसा हुआ, टिकट नहीं हुआ तो नहीं लड़े। हालांकि कहते हैं कि राहुल गांधी के बहुत नज़दीकी माने जाते थे, लेकिन जब 2 प्लान टिकट नहीं हुआ तो अंत इन्हें भी ऐसा ही सोचा कि कहीं और तलाशा जाए कि टिकट हो जाए। तो अब बेसिकली BJP से है। संजय छोकर जो है वो अपना 14-15 साल का वनवास खत्म करने का इंतजार कर रहे हैं भाजपा से, अगर टिकट मिल जाए तो इनकी 2 मजबूत चीजें और 2 कमजोरियां क्या है? मजबूत तो ये है कि थोड़ा इनको लोग कहते हैं कि सज्जन हैं, खाटी राजनेता और राजनेता हैं, लोगों से लगाव ठीक ठाक है। अच्छा, इनका स्वभाव भी अच्छा है। एक काम कराने में कहते हैं कि लोग इस बार भी विपक्ष थे, बड़ी मेहनत इन्होंने की खट्टर साहब से जा करके हल्के के लिए जो भी काम निर्माण के विकास के जो भी कार्य हों उनके लिए बहुत मेहनत की। कितना हुआ नहीं हुआ तो देखो, जब कोई विधायक नहीं होता है, बिना विधायक हुए संपर्क किया, प्रयास किए, तो वो अलग बात। इनका यही है जो कमजोरी आप कह रहे हैं, कमजोरी ये है कि 10-15 साल से विधायक नहीं है। तो जब आदमी कोई चुनाव नहीं लड़ता है और विधायक नहीं बनता है, विधायक भी ना बने, मतलब ये बेसिकली एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो लंबे अरसे से बेंच पे बैठे हुए हैं, जिन्होंने तो थोड़ा कोई मैच खेला नहीं है, का थोड़ा जुड़ाव तो कम हो जाता है, वो थोड़ा सा दिक्कतें आने लगती है वहां पर। अच्छा, एक अनार बीजेपी के 5 दावेदार और ये है ये चौथे दावेदार विधु रावल। ये बीजेपी के हैं, ये भाजपा ही संगठन के हैं, लेकिन ये मुझे लगता नहीं कि इन पर बीजेपी दाव खेले। तो इनकी दावेदारी जो है वो सबसे कमजोर है। हाँ, फॉर्मेलिटी के हिसाब से है कि हाँ ठीक है, ये नहीं तो। और इनकी दावेदारी का भी कारण ये है कि आपने एक क्षेत्र सुना, वहाँ पे बापोली है, तो वहाँ पे रावल बेल्ट खूब है, जहाँ रावलों के गांव हैं बहुत सारे। हाँ, तो बस यही एक कारण इनका है कि ये रावल है, और हो सकता है इस लिहाज से अपनी दावेदारी पेश करें कि भाई पिछली हम कई सालों से रावल को मौका नहीं मिला, एक बार रावल को भी मौका मिल जाए। अच्छा, लेकिन खाली बापोली के दम पे तो किसी पर दाव कोई पार्टी लगाए, और ये फील्ड में भी इनकी इतनी एक्टिविटी अच्छा, फील्ड में भी ये ज्यादा सक्रिय नहीं रहे। अच्छा, अब हम फटाफट 5वें दावेदार पर आ जाते हैं, जो है कृष्ण छोकर। ये बीजेपी के हैं, जिला महामंत्री है, संगठन में हैं, तो ये भी मेहनत कर रहे हैं। ये भी ठीक ठाक गाड़ी अपनी फॉर्च्यूनर दौड़ा रहे हैं हल्के में, लेकिन टिकट के दावेदार ये भी नहीं है। अगर मैं अच्छा, ये भी नहीं, दावेदार ये मानते हैं खुद को, लेकिन आपको लगता नहीं है कि आला कमान जो है वो इन पर दाव खेलेगी। तो अब ये संगठन के लोग हैं, संगठन में एक्टिविटी खूब करते हैं। मनोहर लाल के ये भी कहते हैं कि करीबी बहुत हैं, उसके बावजूद इनका टिकट मुझे लगता नहीं। हालांकि सोर्सेज इनके कई जगहों से लग रहे हैं, लेकिन टिकट मिले ये उम्मीद बहुत कम है। ठीक है। अब सीधे तौर पर राहुल जी आप देख रहे हैं इनको, अब इनमें से अगर मैं मानता हूं तो मुझे लग रहा है कि आपके शशिकांत जी और संजय छोकर, जहां तक मेरा मानना है, ये ज्यादा बड़े दावेदार है। हाँ, तीसरे नंबर पे मनमोहन है। अच्छा, तीसरे नंबर पर मनमोहन बढ़ाना है, जो फिलहाल संसाधनों के मामले में सबसे आगे है, सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, मतलब काफिला, गाड़ियां, कार्यक्रम, ठीक है, उसमें ये आगे हैं। ये भी समाज सेवी खुद को बताते हैं, लेकिन और बोल चुके हैं कि अपना पैसा बहुत सारा मैं खर्च कर चुका हूँ समाज सेवा पे या राजनीति पे। और तीसरे नंबर पर बिल्कुल मेरे हिसाब से अभी दावेदारों में पहले नंबर पे शशिकांत, और दूसरे नंबर पर संजय छोकर, और तीसरे नंबर पर। लेकिन आपने कुलदीप जितनी दावेदारी बताई, देखिए राजनीति में कब क्या होगा किसी को नहीं पता। बिल्कुल। धर्म सिंह छोकर जो है वो पिछली बार जीते, पहले भी वो जीते, ठीक है, कुछ भी हो सकता है नतीजों वाले दिन। लेकिन अभी तक जो आपने तस्वीर पेश की है, जो आपने खाका खींचा है, उससे समझ ये आ रहा है कि धर्म सिंह छोकर को एक बड़ा एडवांटेज है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उनके लिए मैदान खाली है ना, लेकिन एक बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि रैलियों में भीड़ तो आ रही है। जब दीपेंद्र हुड्डा आए तब भी हमने देखा कि अच्छी खासी भीड़ वहाँ पर मौजूद थी। एक बड़ा कारण ये भी है कि अगर किसी का भी टिकट हुआ, मान लीजिए इनका टिकट हो गया, ये कैंडिडेट ऐसे हैं जो चुप बैठ जाएंगे,
ये बैठ जाएंगे, अच्छा ठीक ठीक है। है, ये शोर नहीं मचाएंगे। लेकिन ठीक ये है। जो 2 कैंडिडेट हैं, हाँ मुझे लग रहा है किसी का भी टिकट, मान लीजिए संजय छोकर का टिकट को, ये 2 बच गए, तो ये मैंने जहाँ तक उम्मीद है कि दोनों निर्दलीय तो से दोनों किसी दल निर्दलीय से लड़ेंगे। अगर इस कहीं ना स्थिति में किसी- अगर इनका टिकट हो गया तो ये दोनों निर्दलीय लड़ेंगे, बिल्कुल। इनका हो गया तो ये लड़ सकते हैं, इनका हो गया तो ये शशिकांत जी तो लड़ेंगे। शशिकांत जी निर्दलीय लड़ेंगे। बिल्कुल। तो यानी कि अगर ऐसी स्थिति आती है, क्योंकि देखिए टिकट तो एक को ही मिलेगा, बिल्कुल 5 को तो टिकट मिल नहीं सकता, बिल्कुल तो एक को मिलेगा तो चारों में कुछ ना कुछ नाराजगी आएगी। बिल्कुल। अब 4 में से 2 आप साइड कर देते हैं जो उतने सक्रिय नहीं है, जिनकी दावेदारी उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन जो बाकी के 2 बचते हैं वो बीजेपी के लिए समस्या बन सकते हैं। अगर वो निर्दलीय लड़ने का फैसला करते हैं तो वोट जो है वो कटना तय हो जाएगा, और अगर वोट कटा तो फिर फायदा होगा धर्म सिंह छोक्कर को और कांग्रेस को। तो ये लब्बो लुआब है हरियाणा की समालखा सीट का, जहां से कांग्रेस को कोई कंफ्यूजन नहीं है। कांग्रेस से धर्म सिंह छोक्कर मैदान में है, तय हो चुका है। औपचारिक ऐलान जब टिकटें, जब लिस्ट आ जाएगी उसमें आपको दिखाई दे जाएगा। लेकिन बीजेपी में अभी कंफ्यूजन भयंकर तौर पर चल रहा है। खाली समालखा ही नहीं, तमाम सीटों पर लड़ाई जो है वो चल रही है बीजेपी में, और कांग्रेस में भी बहुत सारी जगहों पर वो लड़ाई चल रही है। और आज हम सुन रहे थे कि बीजेपी के एक बड़े नेता जो है वो नाराज हो गए हैं, वो अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं, बिल्कुल है ना। राव इंद्रजीत अपने बेटी के लिए मांग रहे हैं, बेटी के लिए छोड़ दीजिए, बच्चों के लिए तो सभी मांगते हैं, वो अपने 11 समर्थकों को टिकट मांग रहे हैं। तो बीजेपी में फिलहाल ये परेशानियां जो है टिकट बंटवारे से पहले जो है वो दिखाई दे रही है। दिक्कतें कुछ कुछ कांग्रेस में भी हैं, लेकिन फिर भी वहां मामला कुछ हद तक कंट्रोल दिखाई देता है। तो समालखा के संग्राम की फिलहाल की मौजूदा स्थिति ये है, और इसीलिए हमने शुरुआत में जब हम आए तो हमने कहा कि एक अनार बीजेपी के 5 दावेदार, और जो हमने कहावत दोहराई थी वो एक बार फिर से दोहरा दीजिए, उसी के साथ जो है हम समाप्ति करते। वो सीधी सी कहावत है हरियाणा की, अगेती खेती और अगेती मारनिया, कभी भी पीछे नहीं हटते या बाजी मार जाएगा, हार नहीं होती। तो क्या समालखा में भी यही होने वाला है कि कांग्रेस को इसका फायदा मिलने वाला है कि इस मामले में कांग्रेस अगेती साबित हुई है, आगे निकल गई, बिल्कुल फाइनल कर दिया, लॉक कर दिया, ताला लगा दिया, और अब ईवीएम जब 1 अक्टूबर को जवाब देगी तो पता लगेगा, वो केबीसी वाला जो हमने बताया था कि है ना, लॉक कर दीजिए, ताला लगा दीजिए, तो उस दिन पता लगेगा कि कौन जो है वो समालखा का सिकंदर बनता है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस को थोड़ा एडवांटेज, यहाँ पर थोड़ा नहीं, ठीक ठाक एडवांटेज समालखा की सीट पर दिखाई दे रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आप हरियाणा की किन और सीटों पर इसी तरह का चुनावी विश्लेषण देखना चाहते हैं। नमस्कार।